हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। गुड इवनिंग बढ़िया मैम। जय बहुत श्री राम, बढ़िया राधे मैम। राधे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं, गुड बहुत गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो मैं राधे राधे मैम। राधे राधे। गुड इवनिंग। मैं ना कर कई उतनी थी मैं जय श्री मत राम। कह जय सीना श्री लगाया। राम सर, जय श्री जय राम। श्री राम। राधे राधे मैडम। जय श्री राम। नमस्ते मैम। मैं ये कह रही जय थी श्री राम। जय श्री राम मैम। कुशल किशोर का हेलो ऑटो ले गुड इवनिंग। बाजार कोई सब बोल रहे हैं एक साथ, किसी की किसी आवाजें आ रही हैं। अरे ये किसकी आवाज है? ये मेरे सिस्टम में कुछ हो गया है, सबको म्यूट करने के बाद भी आवाज आती रहती है। हाँ जी, तो थोड़ी बातचीत करें, पहले क्या करें आप ही बताओ। आज कैसे क्लास चलेगी ये आप ही बताओ। मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने को, पर आप बताइए क्या करवाना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। हाँ एज योर विश मैम। अरे मैं तो अपनी जो तरफ आपका से आशीर्वाद मिल बता जाए नहीं रही वैसे हूँ। करेंगे। मैडम आप वो जो भी आशीर्वाद बताते हैं मिल जाए हमेशा अच्छा आपका। बताते हैं, आप ही बताइए। हम नाइट भी करने के लिए रेडी है मैडम। अरे भाई, आप ऐसे बोलते हो तो आप जो मुझे लगता है कि आशीर्वाद मैं दे रहे हैं। क्या क्या दे दूं आपको, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए खास, बहुत बस। कुछ है मैम। नहीं मैम, एक एक वो अभी हमारा मैम स्टेज जितना पे दे दिया पहुंच वो भी चुके हैं। बहुत है। अरे एक बस करो स्टेज पे भैया। पहुंच गए मैडम। सुबह आपसे शुरू होती है, रात भी आपसे ही खत्म होती है। आज फोन की रेमेडीज बहुत अच्छी है मैम। मैं सोच रही थी कि रेमेडीज की सुबह बात शाम मेरे राधे साथ राधे लगे मैडम। पड़े हो सारे। मैम फोन उठाते सर सबसे पहले आपका हेलो, मैसेज चेक आपका करते हैं। बर्थडे कब आता है? हमने कभी हेलो विश नहीं किया। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे 3 फेब को आता है, हो गया गिफ्ट भेज हो गया देना। थर्ड पे। मैम। मैम एक बात बताना चाह रही थी मैं। हाँ जी। रात को भी आपका स्वाति मैसेज मैम। देखते हैं, धरती अरे आंखों सुनो, से मैम आपका मैसेज सुनो देखते सुनो, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको सुन पाऊँ, सबके आंसर कर पाऊँ। पर अब मैं आज आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड रुको। पहले मैं कुछ बताती हूँ मैंने क्या प्लान किया है, फिर आप लोगों की सुनूंगी। ठीक है, देखो 1 सेकेंड। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी तक पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा कर ली है, मतलब कर लिया ठीक ठाक सी न्यूमरोलॉजी, काफी लोगों ने तो बहुत सीख लिया है मुझसे। बट आज मैं स्पेशल उस टॉपिक को लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कुछ सोल्यूशन बेस्ड चीजें बताओ, कि अगर हमें कुछ भी पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती, ना हमें पढ़ने का मन है, बट हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं या अपनी हेल्प करना चाहते हैं, तो कोई इंस्टेंट सॉल्यूशंस नाम की जो चीज होती है वो कुछ बताओ। तो आज उसके लिए वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, मैंने ना एक स्पेशल बोनस में एक चीज रखी थी। हालांकि ये बताने लायक नहीं है, पर फिर भी मैं ज्यादा खुश हो गई हूँ तो मैं बता देती हूँ। 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड रुकना, मैं दिखाती हूँ आपको। आपको ये ना लगे कि बोल कुछ और रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ, तो पहले ही दिखा देती हूँ। देखो, मैंने आज के सेशन के लिए 4th बोनस रखा था, 5D हीलिंग एक्सपीरियंस। दिख रहा होगा ना आपको सबको? ठीक है, बट मन कर रहा है कि अभी कर लेते हैं इस काम को, अगर आप रेडी हो तो आज ही कर लेते हैं। ये तो पहले मैंने उनके लिए रखा था जो कोर्स में आएंगे, उनको स्पेशल हीलिंग सेशन दूंगी। बट आप लोग इतना प्यार दिखाते हो तो मैं सोच रही हूँ अभी आज के सेशन में दे देते हैं, चाहे कोई आए चाहे ना आए। उसके लिए कुछ अलग डिजाइन कर लूंगी मैं, 4th बोनस। ठीक है, तो इसको करना चाहिए आज, नहीं करना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि जब आप मेरे यस साथ ही सुबह यस स्टार्ट कर रहे हो यस और रात यस। यस करना मैम। चाहिए यस मैम। करते यस हैं। यस यस मैम। करना नई चाहिए चीज मैम, का करना एक्सपीरियंस चाहिए। करते हैं। यस यस। मैम। मैम करना यस चाहिए। ठीक है। प्लीज मैम करा दो। ठीक है, तो सुनो, अभी हम आधा पौना घंटा वैदिक स्विच वर्ड्स को थोड़ा जान लेते हैं। जो लोग बहुत टाइम से, बहुत सारे 3-4 महीने से मैसेजेस आ रहे हैं कि वैदिक स्विच वर्ड्स भी स्टार्ट करा दो, तो होली के बाद प्लान किया है मैंने। मैं आपको बता दूंगी जिनको भी करना होगा। और आधा पौना घंटे बाद, जैसे लगभग 8 बज रहे हैं ना, 8:45 के बाद 15-20-25 मिनट की जितनी की भी होगी वो हीलिंग, फिर हम वो हीलिंग करेंगे जो मैं इसमें बता रही हूँ। ठीक है, तब तक सारे लोग बैठे भी रहेंगे, वरना हीलिंग करके आधे तो निपट लेंगे। ठीक है, और हीलिंग के बाद क्या होता है, बातचीत नहीं हो पाती। हर किसी का जो लेवल होता है अलग लेवल पे पहुंच जाता है, ना किसी का बोलने का मन करता, ना सुनने का मन करता। तो वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। और आई स्वेयर, आपको पता है जिन भी लोगों ने हीलिंग करी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो आज वाली भी जो हीलिंग होगी, आप अलग वर्ल्ड में पहुंच जाओगे।
इसको मैं 5D हीलिंग बोलती हूँ, क्योंकि आप 5th डायमेंशनल में पहुंच जाते हो, आपको लगता ही नहीं है कि आप इस दुनिया के हो। ठीक है, और वो आपको इतना असर करेगी लाइफ लॉन्ग, अनबिलीवेबल। तो उसको हम लास्ट में करेंगे। बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए, आप सबके दर्शन हो जाए। काफी लोगों के तो आज तक दर्शन ही नहीं हो पाए, मुझे सौभाग्य ही नहीं मिला दर्शन करने का। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि संडे है, आप लोगों ने भी अपना टाइम निकाला है, मुझे दिया है आज का, तो आई विल मेक श्योर कि अगर आपने टाइम यहाँ पे लगाया है तो आपको उसकी वैल्यू काफी गुना मिले। मेट्रो में हूँ, आप मेट्रो में हो कोई बात नहीं, बाकी लोग जो घर पर हैं, तो आज का जो सेशन है भगवान का नाम लेके सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसमें है क्या। ठीक है, देखो मुझे सारी चीजें देसी तरीके से समझाने में मजा आता है, कोई फैंसी चीज नहीं होती मेरे पास समझाने के लिए। तो आज का जो स्पेशल ये मैजिकल वैदिक स्विच वर्ड्स का सेशन रखा गया है, उसका सिंपल सा मोटिव, सिंपल सा पर्पस ये है कि हर एक इंसान की लाइफ में अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तो हम कुछ तो न्यूमरोलॉजी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पर कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम सडन आ जाती हैं। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पे भी आ जाती हैं, है ना, बिन बताई प्रॉब्लम्स। अब हमें उसमें इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए होते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो उसके लिए हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में बहुत सारी पावरफुल चीजें हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मंत्र हो गए, काफी सारे वेदों में बहुत सारी चीजें हैं। तो उसी का ये कलेक्शन है वैदिक स्विच वर्ड्स। ठीक है, और इसमें लगभग आप मान के चलो काफी सारी चौपाई हैं, काफी सारे वन वर्ड्स, हम उनको वैदिक स्विच वर्ड्स बोलते हैं। सिंगल वर्ड के भी हैं, डबल वर्ड के भी हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे हैं। तो ये बेसिकली बीज मंत्रास हैं। अब स्विच वर्ड इंग्लिश मीनिंग है और उस स्विच वर्ड का हिंदी मीनिंग मंत्र है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। जिन लोगों ने मेरा वो वाला सेशन किया था, कौन सा था, हीलिंग वाला एक सेशन था ना, जो मैंने पूरा समझाया था कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पास्ट लाइफ से स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। काफी लोगों को पता होगा वो वाला सेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है, जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है वो कॉन्शियस लेवल तक होती है, और जो लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम चलती है वो सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं। तो हमें उसकी क्लीनिंग करनी होती है, सबकॉन्शियस माइंड की। अब उसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैं हीलिंग से भी करवाती हूँ, पर रोज तो हीलिंग नहीं कर सकते आप, ना मैं करवा सकती रोज हीलिंग। तो आपके पास कुछ अलग अलग चीजें होनी चाहिए हाथ में, कि आप कभी आप प्रॉब्लम में फंस गए या कभी आपके सामने कोई और प्रॉब्लम में फंस गया, तो आप उसको हेल्प कर पाओ तुरंत। और ये विद इन मिनट्स वर्क करती है। जैसे एक बार मैंने मैजिकल स्विच वर्ड दिया था, दुरंत देव दिया था, शायद आप लोगों को पता होगा आई गेस। एक बार इंग्लिश का मैजिकल स्विच वर्ड दिया था, वजारो। आपने देखा था कि 5-5 मिनट में लोगों के पेन्स गायब हो गए थे। ठीक है, तो कुछ हमारे वेदों से जो आए हैं वो वैदिक स्विच वर्ड हैं, और जो बाहर के कल्चर से आए हैं वो मैजिकल इटालियन और बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो काम सब करते हैं, पर डिपेंड करता है हम किस चीज से कनेक्टेड हैं। जैसे जो बाहर वाले लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, वो वेस्टर्न चीजों को ज्यादा मानते हैं, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को। पर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली हम लोग भगवान को, देवी देवताओं को मानते हैं, हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ है। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वैदिक स्विच वर्ड्स की, ये हमारे ऋग्वेद में प्रेजेंट है सारे। कुछ रामायण से लिए हुए हैं, कुछ महाभारत से लिए हुए हैं, कुछ ऋग्वेद से लिए हुए हैं, कुछ अलग पुराण से लिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितने हजारों वर्षों का ज्ञान है जो समेटा गया है और जो हमें आके मिल रहा है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में भगवान ने अगर इंसानों को परेशानियां दी हैं, तो उसके साथ उसके सॉल्यूशंस भी तो भेजे हैं, बस हमें उन सॉल्यूशंस तक पहुंचना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं एडवांस वैदिक स्विच वर्ड्स की। जैसा कि हम सबको पता है कि इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है फुल ऑफ रोजेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर इंसान की प्रॉब्लम में नेचुरल है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम के साथ साथ हर प्रॉब्लम का समाधान भी होता है, सोल्यूशन भी होता है। ठीक है,
इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे भगवान ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने हमें प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है जो इंस्टेंट सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो वैदिक स्विच वर्ड्स क्या है? वैदिक स्विच वर्ड सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एंड इजी सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना कि आपको कोई सामान खरीद के रखना है, कहीं जाना है, कहीं पूजा पाठ करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं तो इसको मैजिक वॉन्ड बोलती हूँ वैदिक स्विच वर्ड्स को। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको आप रेमेडी के तौर पे आप छोटे छोटे स्विच वर्ड्स दे दो, इंस्टेंटली वर्क करते हैं, 5-5 10-10 मिनट में भी वर्क करते हैं। कई बार आप कोर्ट केस में फंस गए, आपका किसी से कन्फ्लिक्ट हो गया, आपको कोई बीमारी है, आपका टेस्ट रिपोर्ट आनी है, अनलिमिटेड है, मतलब 108 से ज्यादा स्विच वर्ड्स हैं ऐसे, और हर स्विच वर्ड के मल्टीपल पर्पसेस हैं। जैसे आज मैं आपको 5-6 स्विच वर्ड्स बताऊंगी और आप उसको तुरंत प्रैक्टिस भी करना और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये समझ लो, ये जो स्विच वर्ड्स हैं ये आपकी लाइफ में मैजिक वॉन्ड की तरह काम करेंगे। अब इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अब ये ऐसी चीज है, इसमें ना तो आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछनी, ना किसी का नाम पूछना, ना किसी का चार्ट बनाना, ना किसी की कुंडली खोलनी, कुछ नहीं करना। आपको इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम कानों में सुनाई दे गई, आपके पास पूरी रेडीमेड पीडीएफ होगी, आप उसको देखो कि भाई इसको मैं कौन सा स्विच वर्ड दे सकती हूँ, तुरंत दे दो, 5-10 मिनट में रिलीफ मिलना इंस्टेंटली उसको शुरू हो जाएगा। अब ये सबके लिए ऐसे नहीं होता, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने ऐसा सुना होगा जैसे यूट्यूब गूगल पे हजारों मंत्र हैं, हजारों मंत्र है, सारी पुराण वेद सब हैं, पर आपने कभी सुना है कि जब कोई पर्टिकुलर पंडित या पर्टिकुलर कोई गुरु आपको कोई मंत्र देता है तभी वो काम करता है? सुना होगा, है ना? तो ये भी वैदिक स्विच वर्ड्स भी इसी तरीके से हैं कि क्या आपने खुद कुछ करा है उसको लेके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वैदिक स्विच वर्ड्स पढ़ा रही हूँ और मैंने आज तक खुद ही प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मैं ये नहीं बता रही कि मैंने नहीं की है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं तभी पढ़ा सकती हूँ उसको जब मैंने एक टाइम लेके उसको इंस्टॉल किया है, अपनी एनर्जी लगाई है, अब वो मैं आगे किसी को दे सकती हूँ। वरना तो हर चीज की बुक आपको मिल जाएगी अवेलेबल और आपको उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे तो आप एमबीबीएस डॉक्टर भी बन जाओगे अगर यूट्यूब गूगल तो पूरा डॉक्टर भी बना देता है, सर्जरी वर्जरी सब सिखा देता है। पर बात है कि आपको सही तरीका पता होना चाहिए, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इन साइंसेस में बहुत जरूरी होता है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि लेट के करना है, बैठ के करना है, खड़े होके करना है, किस वक्त करना है, किसी भी कंडीशन में यू कैन डू इट। हर सिचुएशन में वर्क करता है, ना किसी उम्र का कुछ प्रॉब्लम, ना किसी रिलीजन का कोई प्रॉब्लम, नो कंडीशंस, इट वर्क्स इन एवरी सिचुएशन एंड ऑल सिचुएशन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब वैदिक स्विच वर्ड से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्ट मतलब आप जो चाहो, अगर आपने ठान लिया, आप लिटरली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आपके नसीब में भी कुछ नहीं है तो भी। पर उसके लिए आपको थोड़ा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जो तरीके मैं बताऊंगी एक्टिवेट करने के, वो एक्टिवेट करोगे तो पक्का हो सकता है। ठीक है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी की हेल्थ में भी वेरियस बीमारियां हैं, तो काफी सारी हेल्थ इश्यूज का हीलिंग, एजुकेशन, इनकम, बिजनेस, जॉब, करियर, ब्यूटी, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, ट्रैवलिंग, फेम, तो किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। खुद के लिए यूज कर सकते हो, फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीवन एल्स। और इसमें बेस्ट चीज है एक और, पता है क्या है? अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिए तो आप ये दूसरों के लिए भी कर सकते हो, दूसरों को दे भी सकते हो। पर सपोज करो कोई ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, और आप उसका चार्ज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, प्रॉक्सी चैंटिंग करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों ने सुना हो तो प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होता है? आप किसी के बिहाफ पे आप कर रहे हो, जैसे आप पंडित को दक्षिणा देके वैदिक मंत्रों का जाप कराते हो ना, तो ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं इनका भी आप प्रॉक्सी चैंटिंग खुद कर सकते हो। अगर सामने वाला कह रहा है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए कर सकते हो, तो आप उससे पैसे लो और आप उसके लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है कि आप किसी को दे भी सकते हो, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है
लेट सपोज कोई ऐसा पर्सन भी है यहाँ पे जो जिंदगी में पहली बार किसी वेबिनार में बैठा है, उसे कोई नॉलेज नहीं है, ना उसके बस की कुछ पढ़ना लिखना, बस वो चाहता है कि मैं कुछ कमाना भी शुरू कर दूं और साथ में मैं दूसरों की हेल्प भी करूं, दूसरों को गाइड भी करूं। देखो, जब हम गाइड करने निकलते हैं ना, तो आपको पता है ये डिवाइन साइंसेस ऐसी हैं कि लोग मनी अपने पास अपने आप खुद आता है आपके पास चल के। ठीक है, तो आप खुद को इस लायक बना लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकें। तो ये एक ऐसा ही टूल है, आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए किसी भी चीज की। अगर आप नर्सरी क्लास भी आपने पढ़ी हुई है ना, तो भी आप इसको कर सकते हो। सिर्फ सॉल्यूशन है इसमें। हमें कोई प्रॉब्लम, हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम सीधा उसको सॉल्यूशन बताएंगे कि तुम ये काम कर लो, बात खत्म। इसमें कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है और कोई खर्चा नहीं है। बस आप अपनी कंसल्टेशन फीस लो सामने वाले से, काम खत्म। ऐसा नहीं है कोई नग पहनना है, कोई क्रिस्टल पहनना है या कुछ और पहनना है, कुछ भी नहीं। और जब चाहे किसी को भी दे सकते हो। ठीक है, तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सोल्यूशन। जब आप आगे जाओगे ना बताने, लोगों को बहुत पसंद आते हैं कि कोई खर्चे वाला काम नहीं है, बस हमें सोल्यूशन दे मिल गया। ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड सीख के आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ के हर एक एरिया में सक्सेस अचीव कर सकते हो और बेसिकली अपने एनर्जी लेवल्स को, अपने वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो और दूसरों की मदद कर सकते हो। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? आपने बहुत सुना होगा स्विच वर्ड स्विच वर्ड स्विच वर्ड, पर ये काम कैसे करता है? सिंपल सी चीज है, जैसे ये स्विच दिख रहा है आपको, स्विच का काम क्या होता है? आप जब भी किसी प्लग को दबाते हो, जब आपको ऑन करना होता है तब आप उसको दबा देते हो, जब बंद करना होता है बंद कर देते हो, सिंपल है ना। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस में भी प्लग है, हम उसको जब मर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं, जब मर्जी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन से फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करना है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है रेडियो का। देखो, रेडियो सबने देखा है अपनी लाइफ में, रेडियो में कितने सारे चैनल्स हैं सबको ही पता है। अब पर्टिकुलरली अगर राधिका जी को 93.5 सुनने का मन है, पर अगर वो 93.8 पे लगा के बैठ जाए, तो क्या वो गाना बजेगा? नहीं बजेगा, क्योंकि जो इनको सुनना है उसके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड नहीं है, ये गलत फ्रीक्वेंसी पे बैठी हुई है। तो उसको ट्यून करने के लिए इनको थोड़ा सा उसको ट्यून करना पड़ेगा ना, उसके बटन को हिलाना पड़ेगा, इधर उधर प्लग को हिलाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी शिफ्ट होगी और तब इनको सुनाई देगा अपना गाना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर राधिका जी 93.8 पे बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस दुनिया में 93 पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट सब करता है, पर हमारी ट्यूनिंग गलत है। तो हमें ट्यून करना है, हमें पता होना चाहिए कौन से चैनल पे क्या गाना बजेगा। तो सिंपल ये एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझने का कि स्विच वर्ड्स या वैदिक स्विच वर्ड्स या मंत्रास कैसे काम करते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज की अबंडेंस है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 50,000 करोड़ है, बिलियन डॉलर्स हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो आजकल खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो ये सारा गेम यहाँ पे है, उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपनी लाइफ को मेलोडियस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको ट्यूनिंग सेट करनी है सिर्फ। तो ये जो मंत्र होते हैं इनमें इतनी पावर होती है, आपको जो चीज चाहिए आप वो वाला मंत्र चैंट करो, आपकी ट्यूनिंग उस पॉइंट पे जाके सेट हो जाएगी। आपको आपके सबकॉन्शियस को पता लग जाएगा अब इसको क्या चाहिए यूनिवर्स से। जैसे आप अपना चैनल शिफ्ट करोगे, आपकी वाइब्रेशन सही हो जाएंगी। समझ आया यहाँ तक, या कोई और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है मुझे? हाँ जी, नो मैम। मैम समझ में आ गया। एवरीथिंग ओके। मैम आ गया हाँ समझ। समझ आ गया मैडम। हाँ मैडम अब आपको इसकी साइंस, मैं तो ये तो आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आपको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, पर काफी लोगों को अच्छा लगता है जब लॉजिक पता लगता है कि कोई भी चीज काम कैसे कर रही है। तो ये सीधा आपके अवचेतन मन पे, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। जब आप किसी पर्टिकुलर मंत्र को, बीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हो, दोहराते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है कि अब इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए। मनी की फ्रीक्वेंसी अलग है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी अलग है, जॉब करियर की फ्रीक्वेंसी अलग है, रिलेशन की फ्रीक्वेंसी अलग है, हैप्पीनेस की अलग है, फ्रीडम की अलग है, पीस की अलग है। जब हमने इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट देखा था तब उसमें मैंने आइडिया दिया था हर एक फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या बजेगा, तो हम वही चैंटिंग करेंगे, ऊपर से कनेक्शन बनेगा। अब वो कनेक्शन कैसे बनेगा, वो भी एक प्रोसेस है।
तो ये इतना वंडरफुली वर्क करता है। इस तरीके से आप ये मान के चलो, आपको सही फ्रीक्वेंसी पे अपनी ट्यूनिंग करनी है और सामने वाले की करनी है, तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ट्यूनिंग नहीं पता कैसे करनी है, तो आप कुछ भी करते रहो, 93.8 लगा के बैठ जाओ, कितना भी बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला चेंज। गाना सुनना है तो 93.5 लगाना पड़ेगा या 94.3 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऐसे यूनिवर्स में सब कुछ है। अब हमारे पास कैसे आएगा, जब हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ ट्यून कर लेंगे विद द मीडियम ऑफ वैदिक मंत्रास। ऐसे और भी बहुत तरीके हैं, पर ये जो तरीका है सबसे सिंपल है, सबसे इजी है और कॉस्ट फ्रेंडली है, कोई खर्चा नहीं है। मतलब आपको मुझसे सीखने के लिए जो थोड़ी बहुत फीस लगानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। कहने का मतलब ऐसा कोई लाखों का करोड़ों का खर्चा नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, मैं सिखाऊंगी तो ऑब्वियसली कुछ तो फीस लूंगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ हर चीज। टाइम मैं 8 साल से सीखे ही जा रही हूँ, सीखे ही जा रही हूँ, और आगे तक भी जब तक जिंदा हूँ सीखती रहूंगी। बट इतना जरूर है कि आप लोग कभी डूबोगे नहीं। इतनी फीस नहीं ली जाएगी, आपको लगेगा वो क्या मांग लिया। ठीक है। तो स्विच, आपको स्विच से समझ में आ गया होगा। स्विच क्या करता है, एनर्जी को शिफ्ट कर देता है, और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका, रेडियो का। अब हम इसमें क्या क्या सीखते हैं। जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं या वैदिक मैजिकल वर्ड्स होते हैं, ये किसी ना किसी भगवान के साथ, किसी ना किसी देवी देवताओं के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर भगवान को खुश करना है, अब जैसे आपको मेरे से बात करनी है, तो आप मेरे को या तो कॉल करोगे या व्हाट्सएप करोगे, है ना। अब ऊपर वाले से कैसे कनेक्ट करना है आपको, ऊपर वाले ने अब खुद का जो नंबर दे रखा है वो वैदिक मंत्रास के फॉर्म में दे रखा है, या प्लैनेट्स ने जो अपने मंत्र दिए हुए हैं वो उनको कनेक्ट करने के लिए तो दे रखा है। और क्या होता है उससे, सुना होगा ना आपने, ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, शिव जी से कनेक्टिविटी बन जाएगी। नंबर मिलाते रहो, नंबर मिलाते रहो, ऊपर वाला जब मिल जाएगा नंबर, बोलते हैं ना 1.25 लाख का जाप कर लो, सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा क्या हो गया, सिद्ध मतलब क्या हो जाएगा, मतलब अब ऊपर वाले ने फाइनली सुननी ही सुननी है 1.25 लाख में। अब ग्रहों का भी होता है, किसी का 18,000 जाप है जैसे राहु का, तो यानी कि आप 18,000 बार तक जाप अगर राहु के करोगे तो राहु से कनेक्टिविटी बन जाएगी आपकी। इसलिए तो मंत्र जाप कराते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे ही मंत्र जाप तो चलो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इतने इतने अमाउंट में आप कर नहीं सकते। 18,000, 20,000, लाख, मतलब बहुत डेडिकेशन चाहिए। करते तो हैं पर बहुत डेडिकेशन चाहिए। अब यहाँ पे उसी का शॉर्टकट है, क्योंकि कलयुग है। भगवान को पता है ये बच्चे ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इनको थोड़ी थोड़ी मेहनत कराओ। तो बहुत ही छोटे छोटे ऋग्वेद में से, अपने पुराणों में से हमने वर्ड्स निकाल लिए, ताकि हम जल्दी से नंबर मिलाएं, फटाफट से डायल हो जाए और फटाफट से आंसर भी मिल जाए। तो ये समझ लो, ये जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं ये ऊपर वाले से कनेक्ट होने के नंबर हैं। आपने नंबर मिलाया बार 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 बार, 10-15 मिनट में आपको उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इससे सिंपल तरीके से नहीं समझा सकती कैसे काम करेगा ये। आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड, कनेक्शन होता है हर किसी मंत्र का। फिर अब बात है कि सिद्ध करना, जो मैं बहुत देर से बता रही हूँ कि इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, और कितने तरीके होते हैं सिद्ध करने के। अलग अलग तरीके होते हैं, 8-10 तरीके होते हैं, वो सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। अब यही है कि हम खुद कैसे एक्टिवेट करें ताकि आगे आप भी किसी को दे पाओ। आपने मुझसे सीख लिया, चलो आप उसको आगे वैसे तो प्रॉब्लम के हिसाब से दे सकते हो, पर अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपको भी तो अपना घड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है। तो खुद खुद भी तो अपने अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। एक सेकेंड भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है मत करो, मैं दे दूंगी, मैं सारी रिकॉर्डिंग देती हूँ। तो रिकॉर्डिंग की टेंशन किसको है। ठीक है जी। एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है गॉड्स के साथ, डेमी गॉड्स मतलब देवी देवताओं के साथ, प्लैनेट्स के साथ। ठीक है। अब एक एक स्विच वर्ड के मल्टीपल यूजेस हैं और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विच वर्ड है टन। पहले भी शायद मैंने कभी किसी सेशन में शायद बताया था। आई डोंट नो कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। मेरी वीडियो रुक रही है क्या। राजेंद्र सर, आपकी साइड शायद कोई प्रॉब्लम होगी। पानी 1 सेकंड देना। ठीक है। तो मैं कहाँ थी।
हाँ, जैसे है टन। अब जो टन स्विच वर्ड है, ट और उसके ऊपर एक डॉट बिंदु, टन। अब इसके मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का काम आता है आपके, लिख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि काफी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। कोरोना में भी आपने मैक्सिमम उन्हीं लोगों को जाते हुए देखा होगा जिनके इम्यून सिस्टम वीक हो चुके थे, है ना। उन्हीं को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, उन्हीं को बहुत इन्फेक्शंस हो गए जो झेल ही नहीं पाए, उन्हीं को लंग्स प्रॉब्लम। तो सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है वो क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। तो टर्न, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिसको भी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति टन 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 करे। और लेट सपोज कोई व्यक्ति कर ही नहीं पा रहा, उसकी हालत इतनी खराब है कि वो कर ही नहीं पा रहा, तो हम इस और भी मेथड्स हैं, और कैसे कैसे करा सकते हैं, वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड उसमें से ये है कि उसकी बॉडी में जहां पे भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कलर्स का भी यूज है। किसी, अब जैसे पेन है, अगर हम पेन के लिए यूज कर रहे हैं, किसी की बॉडी में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है लेट सपोज, तो आप रेड कलर से लिखोगे, क्योंकि रेड कलर का काम होता है रिड्यूस करने का या खत्म करने का। तो रेड कलर से अगर आपने पेट में टन लिख लिया, जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड चल क्यों नहीं रहा ये। हम्म। और हमेशा हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि ये वेदों से आए हुए हैं, तो इंग्लिश नहीं चलेगी यहाँ पे। इंग्लिश में बस मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए टन, ठीक है। अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, पेट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम अभी चल रही है इंस्टेंटली आपके, तो अभी लिख लो। जहां पे भी दर्द हो रहा है, जहां पे भी स्वेलिंग आ रही है, कोई इरिटेशन हो रही है, इंस्टेंटली रेड कलर से लिख लो उस पार्ट में। विद इन 10-15 मिनट्स आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। कोई भी आपके शारीरिक समस्या आ जाए अचानक से, कोई भी सडनली आपको समझ नहीं आ रहा मेरी बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप इंस्टेंटली बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो या तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो या आप रेड पेन से लिख सकते हो, दोनों कलर से लिख सकते हो उसको। किसी को, आपको पता है इतनी बड़ी एक बीमारी एपिलेप्सी, सुना होगा, कितनी बड़ी बीमारी है। मैंने अपने कम से कम नहीं तो 10-15 पेशेंट्स पे ये देखा है, एपिलेप्सी वालों पे। उस पे इतना गजब तरीके से वर्क करता है, मिर्गी के दौरे शायद वही बोलते हैं ना उसको, एपिलेप्सी। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हील हो जाती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी सी है अभी, थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इंस्टेंटली दिख जाएगा। अगर कोई लंबे समय से परेशानी है, रोज करो। लोग तो इसकी प्रॉक्सी चैंटिंग भी कराते हैं कि आप हमारे लिए कर दो, करवा दो, मतलब मैं नहीं करती, लोग करवाते हैं, मार्केट में चलता है ऐसा। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो, तो बहुत अमेजिंग। जो मिर्गी वाला है ना, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप अपने मन में चैंट करो। जिसको ये प्रॉब्लम है एपिलेप्सी की, उसको बोलो कि आप अपने माउथ से चैंट करो। लिखना तो तब है जब आप बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हो, बेड पे हो, या कोई बुजुर्ग आदमी है 80-90 साल का। तो इस तरीके से हमारे पास ना अलग अलग वेरियस मेथड्स हैं, 7-8 मेथड हैं कि आप ये नहीं हो सकता तो ये कर लो, ये नहीं हो सकता तो वो कर लो, वो नहीं हो सकता तो कुछ और कर लो। तो काफी सारे मेथड्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले कहाँ लिखें भैया, जहां कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वही लिखो, और कहाँ लिखोगे। बीच में थोड़ा मजाक चलना चाहिए, अरे पेट में ही लिख लो, सारी जड़ तो पेट ही है ना, तो पेट में ही लिख लो। अरे 80% बीमारियां आपके पेट से स्टार्ट होती हैं, 80% ऑफ द डिजीजेस। तो अगर आपने अपने पेट को सेट कर लिया ना, तो आपकी बीमारियां खत्म हो लेंगी। और आपका पेट कैसे डिस्टर्ब होता है, ऊपर से,
ऊपर मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकिल ऐसे चलती है। पहले दिमाग खराब होगा, फिर पेट खराब होगा, फिर और बीमारियां बनेंगी। तो इन दोनों को सेट कर लिया तो कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। 100 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। चैंट कितनी बार करना है, सब यही पूछ लोगे? रुक जाओ, थम जाओ। राहु की वजह से अति है क्या? आती है, राहु की वजह से आती है क्या? अब आप, मैं कह रही हूँ ये किसी के कारण भी आती हो, चाहे राहु के कारण आए, चाहे शनि देव के कारण आए, चाहे किसी और के कारण आए, चाहे आप बाहर खूब खा रहे हो उसके कारण आए। आपको कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किस वजह से हो रहा है। मैं कह रही हूँ आपके पेट में दर्द हो रहा है, एपिलेप्सी है, कॉन्स्टिपेशन है, हाईली एसिडिटी बन रही है, इम्यून सिस्टम वीक है, बस करो ना सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डायरेक्ट। ठीक है, तो और इसके यूजेस चलो बता देती हूँ आप लोगों को। और हाँ, माइग्रेन, जैसे किसी को माइग्रेन यहाँ पे है किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम, ऐसा तो हो नहीं सकता ना हो। माइग्रेन वाले पता है बेचारे कितने तंग रहते हैं। अगर आपने किसी का माइग्रेन सही करा दिया ना, जिंदगी भर दुआ देगा आपको। पैसे अलग देगा, दुआएं अलग देगा। इंडिया में कितनी जनता है? 800 करोड़ में से मेरे हिसाब से 100 करोड़ लोगों को माइग्रेन तो होगा कम से कम। तो माइग्रेन वाले नेक पे लिख लें टन, ब्लैक कलर से। अभी लिख के देख लो, अगर किसी को अभी भी माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। अब ये आपके हाथ में, बताओ मैजिक वॉन्ड है या नहीं है? तुरंत सॉल्यूशन दे दो भैया, कुछ नहीं पूछना, तू अभी मेरे सामने कर। ऐसे बोलो उसको, तू 10-15 मिनट कर, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जैसे सपोज करो 1-2 साल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, आप उनके लिए तुरंत चैंट करना स्टार्ट कर सकते हो। 5-10 मिनट में प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एक बार फ्लाइट में गई थी मैं कहीं, एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा था, मतलब 9-10 महीने का बच्चा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट में दर्द है कि कहाँ दर्द है। 9-10 महीने का बच्चा क्या बताएगा? मेरे को तो बस टन याद आया और उसके लिए टन चैंट करने लग गई मैं। और उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा। अब जब भाई बच्चा रोता है तो अच्छा नहीं लगता ना, चाहे किसी का भी बच्चा हो। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर उसने रोना बंद कर दिया। तो ये मैंने खुद ट्राई की हुई है चीजें, आप किसी और के लिए ट्राई करना, पर आप तब वर्क करेंगी जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया टन। अब 4-5 और बता दूं आपको, है ना? है तो काफी सारे, सारे तो नहीं बता पाऊंगी। फिर नेक्स्ट है ह्रोम। ह्रोम, ह्रोम, ह्रोम। एक मिनट। आप ट्रस्ट करना, ये ऐसे मैजिक की तरह काम करेंगी ना। आप रोज फीडबैक दोगे मुझे, डेली, तुरंत फीडबैक्स, हैंड टू हैंड फीडबैक्स बनेंगे इसके। फोटो खींच लो इसकी फटाफट से। ठीक है, अब ये पता है क्या है? इसका कनेक्शन है शिव जी के साथ। तो इसमें ये किस लिए काम करता है? जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, डेथ लाइक सिचुएशन, सोचो डेथ लाइक सिचुएशन बता रही हूँ, जब आपको लगे कि अब तो गए बस, अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, अब तो भगवान भी बचाए तो बचाए वरना कोई नहीं बचा सकता, तो आप रोम 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 चैंट करना स्टार्ट कर दो। कोई भी ला इलाज बीमारी हो किसी को, उसको डेली करवाओ। इनक्योरेबल डिजीजेस, बेसिकली ये आपको मोक्ष दिलाता है, आपकी परेशानियों से मुक्त कराता है।
रोम नहीं है, रोम है। ह ये आपको दिखाया तो था, रोम। आप लोग देखा करो ना साथ के साथ। एक सेकेंड, ये क्या आ गया है इसमें, पता नहीं ये क्या करते रहते हैं। मतलब क्या नाम है ये, जूम वाले। प्रदीप जोशी जी कुछ लिखना नहीं इस पे, कुछ लिखना नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। एक मिनट, स्क्रीन पे कोई भी कुछ मत लिखना प्लीज, क्योंकि मुझे, आपको दिख रही है स्क्रीन? अर्चना जी स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? दिख रही है? ये कुछ कुछ नई सेटिंग हो गई है मुझे। ये देखो एक सेकेंड एक सेकेंड, कौन क्या क्या कर रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। फोटो खींच ली? पता नहीं, एक तो ये जूम का सिस्टम कुछ बदल गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। HRAUM, रोम। HRAUM। ठीक है जी। अब एक ऐसा ही स्विच वैदिक स्विच वर्ड है, दुरंत देव। दुरंत देव, ये मान लो जैसे आप सपोज करो कि आपके पास इंस्टेंटली कॉल आ गई कि भैया तुम्हारे नाम पे तो कोई टैक्स का नोटिस आ गया है, या कोई कोर्ट कचहरी का वो आ गया मैटर, या आपको थाने बुलाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कई बार, आप बहुत घबरा जाते हो, डर जाते हो कि अब क्या करना है नेक्स्ट, जहां पे आपको फेवर चाहिए इंस्टेंटली, या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए, आपको इंस्टेंटली हेल्प चाहिए। मतलब ये मास्टर स्विच वर्ड है, आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो उसको। जब आपको लगे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इंस्टेंटली कहीं से भी कोई चमत्कार हो जाए या आपके फेवर में कोई चीज हो जाए, तो आप दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव चैंट करना स्टार्ट कर दो। आपके पास जब ये आ जाएंगे ना सारे, आप पता है आप खुद को क्या समझोगे? खुद को देवी देवताओं से कम नहीं समझोगे आप। हाँ राधिका जी। हम्म। मैम ये दुरंत देव का तो मैजिक मैंने देखा हुआ है, जी। आपके मुंह से मैंने सुना था। तो एक दिक्कत हो गई थी प्रोफेशन में। हम्म। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ये एक चैंट करो, पवित्र कहते हैं। तो मैंने वो चैंट करना शुरू करा, वो 2 घंटे में मेरा रिजल्ट आ गया था। 2 घंटे में मेरे फेवर में आ गई थी चीज, जो कि 10 दिन से लटकी पड़ी थी। अब देखो, अब आपको पता ही है कि एक वर्ड की क्या ताकत हो सकती है। तो भैया पता है आपको, नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो इनको। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। Congratulations, ma'am. Congratulations, madam. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations. 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 मैडम। Congratulations, थैंक ma'am. यू थैंक यू थैंक Congratulations, not so Gratitude, bad. gratitude. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब एक चीज और है, आपको किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए, सफलता। ये सफलता ही एक स्विच वर्ड है। करके देखना इसका मैजिक। सफल तव भी बोल सकते हो और सफलता भी बोल सकते हो। सफल तव सफल तव सफल तव, या फिर सफलता सफलता सफलता। आप करके देखो क्या चमत्कार होता है। और पता है कुछ कुछ तो आपको यकीन भी नहीं होगा, पर वो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्टिवेट कर रखे हैं ना। तो अपनी दिमाग मत चलाना, यूज करना बस। लॉजिक मत लगाना कैसे करेगा वैसे होगा। देखो जहां ज्यादा लॉजिक होता है वहां चमत्कार कतई नहीं होते, मैजिक नहीं होते। मैजिक वहीं होते हैं जहां लॉजिक खत्म हो जाते हैं। चमत्कार तभी तो होते हैं ना आप लोगों की लाइफ में, जब आपके हाथ खड़े हो चुके होते हैं अपना दिमाग चला चला के। जब भगवान भी आप बोल देते हो ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। तो अगर आप लाइफ में अपने चमत्कार या मैजिक देखना चाहते हो, तो लॉजिक को हर वक्त नहीं यूज करना, कभी कभी सही है लॉजिक। अब ये मैजिक है पूरा, ये जो साइंस है ये कंप्लीटली मैजिकल साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। अभी मैंने सफलता बताया था ना, फॉर सक्सेस। ठीक है,
अब मैं देखती हूँ। अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना। एक स्विच बोर्ड बड़ा शानदार था, शायद वो नींद की प्रॉब्लम के लिए था। बहुत सारे लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है ना। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे आप में से जो नींद की गोलियां खाते हैं, जिनको नींद आनी बंद हो चुकी है या नींद नहीं आती, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत है? कितने लोग हैं? सोमा सोमा, है, बिल्कुल हाँ है। बिल्कुल, अमेजिंग स्विच वर्ड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है नींद ना आने की, तो आप इवन इसको चैंट करते करते ही सो जाओगे। सोमा 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 सोमा। अब पैसों के लिए बड़े सारे लोग, ठीक है, मतलब आपका लक फेवर करे, फाइनेंशियल गेन हो, आपको लाइफ में खुशी मिले, चाहिए, सबको ही चाहिए। ये तो कितना भी आ जाए कम ही है। त्रीम 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 त्रीम। अब जो स्टक मनी के लिए कह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ये रुचि जी आप कर सकते हो। फाइनेंशियल गेन है ना, तो फाइनेंशियल गेन होगा तो पैसा कहीं से भी आएगा आपके पास। देखो एक्टिव कैसे करते हैं वो आज तो नहीं बता पाऊंगी मैं, लंबे लंबे प्रोसेस हैं ये सारे। अभी तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये इतने सिंपल सिंपल इतने छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, इससे आप इंस्टेंटली एनर्जी लेवल चेंज कर सकते हो। आप ब्रह्मांड में अपना मैसेज छोड़ सकते हो, आपको क्या चाहिए, कहाँ शिफ्ट होना है आपको। श्रीम नहीं, त्रीम त्रीम, TREEM, त्रीम। अब एक क्या बोलते हैं, जैसे आपको पता है मैं हीलिंग्स में बोलती हूँ आपका पिछले जन्म का नाता है किसी से, तभी आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है। हीलिंग्स में भी बोलती हूँ, और ये आपकी कोई प्रॉब्लम है खत्म नहीं हो रही, ये समझ लो आपको कोई भी प्रॉब्लम खत्म करनी है, चाहे वो हेल्थ की हो, रिलेशन की हो, किसी फाइनेंस की हो, कुछ भी हो, जिस चीज का आप एंड करना चाहते हो उसके लिए है स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, जब आप के कोर्ट केस में अपियर होना होता है आपको, वहां पे बहुत वंडरफुली वर्क करता है। या आप किसी चीज में फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप सामने वाले को कैसे क्या करना है, क्योंकि अगर सामने वाला आपको परेशानी दे रहा है, अगेन वही चीज है कि पास्ट लाइफ का कोई कर्म है आपके साथ, कॉर्ड अटैच है उसकी, तो आप मन ही मन में स्वाहा 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 करते रहो कि इस प्रॉब्लम से मेरी कॉर्ड्स कट हो जाए। तो स्वाहा चैंटिंग करो। स्वाहा की स्पेलिंग बताऊं, SWAHA। स्वाति की जगह स्वाहा कर दो, मेरे को मत कर देना स्वाहा। SWAHA, स्वाहा। ये इतनी सारी लिस्ट आ गई है मेरे पास, मुझे लग रहा है आज रात को ही कोर्स कंप्लीट कराना पड़ेगा ये। अरे जॉब जिनको चाहिए वॉलपेपर लगाओ ना, कितने लोगों को जॉब मिल रही है। मतलब वॉलपेपर के तो मुझे लगता है मेरे जीवन में जितने फीडबैक्स आए हैं शायद ही किसी चीज के आए होंगे। हर रोज 20 से 25 लोग वॉलपेपर के फीडबैक बताते हैं। अब तो मैं थक गई हूँ डालते डालते। कौन सा वॉलपेपर, ग्रीन वाला बैम्बू ट्री वाला लगाओ, सिट्री वो येलो वाला सिट्रीन वाला दिया था वो लगाओ, एक बुद्धा वाला दिया था, ये तीनों में से कुछ भी लगाओ, इतने लोगों की जॉब लग रही है। ठीक है, और
अब लास्ट बता रही हूँ, जिन भी लोगों को कम्युनिकेशन के बड़े इश्यूज हैं, यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है बट वो हेजिटेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन इश्यूज है या ब्रीदिंग इश्यूज भी है, सांस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है किसी को। वायो, वायो, वायु नहीं है, वायु की जगह वायो है, वायो। पता नहीं ये कौन सा व्हाइट बोर्ड खुल गया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। कोई लिखना मत बस आप, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा मैं कैसे डिसेबल करूं सबको। वायो, ये वाह की डंडी थोड़ी निकल गई है इधर। एक सेकेंड, इरेजर काइंडली मत लिखना प्लीज। समझ में आ गया वायो? ठीक है, वायो वायो वायो, बस इतना। ठीक है। देखो है तो बहुत सारी चीजें, पर टाइम की पाबंदी भी होती है। सफलता, सफलता। अब जैसे सपोज करो किसी की डिलीवरी होनी है, आपको उसमें सक्सेस चाहिए, ऑपरेशन हो रहा है उसमें सक्सेस चाहिए, तो आप सफलता 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 करो। हल्के में मत लेना इन चीजों को, सुनने में हल्की लग रही है, काम बड़े बड़े हैं इनके। एक इंग्लिश है तो ये वैदिक स्विच वर्ड्स का, बट मेरा एक फेवरेट इंग्लिश वाला स्विच वर्ड है। मतलब उसके तो समझ लो आप, मैं जितने भी पैसे मांगू मांग सकती हूँ, क्योंकि इतने मेरे पे उसके फीडबैक है अपने ही। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं उसको चैंट नहीं करती, सिंगल डे भी नहीं जाता जो मैं अपने लिए उसको चैंट नहीं करती। यहाँ पे पहले भी बहुत लोगों को दिया है, बहुत लोगों को रिजल्ट्स भी मिले हैं, बता भी सकते हैं। और वो है लोपेंजे दुए टोया। कितने लोगों को सुना हुआ है ये पहले? अर्चना जी आपको तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले थे इससे, बताओ जिनको भी रिजल्ट्स मिले थे। हाँ बता रही हूँ, लिख के बता रही हूँ, अनम्यूट कीजिए। मुझे जब भी 20,000 रुपीज मिले थे मैडम। भेजे नहीं आपने मुझे? आपको दे रही हूँ ना मैडम क्लासेस। अरे मजाक मजाक कर रही हूँ अर्चना मालूम है जी। मैडम, आप बहुत अच्छा सिखा रही हो। मजाक हम कर। लोग आपसे सीख रहे हैं पूरा। हाँ जी हाँ जी, अरे मैं तो बस जो मिल रहा है मुझे वो डिलीवर कर रही हूँ। नहीं ठीक मैडम, है, सही में आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो और इतने फ्री क्लासेस दे रहे हो आप। देखो सब भगवान कराते हैं। ठीक है जी, तो जो मैं बता रही हूँ ना, थैंक यू अर्चना जी, मैं ये बताती हूँ मैं कौन सा बता रही थी, एक लो मिनट। 500। हाँ, लो पेन से, ये ना थोड़ा देखो इंग्लिश वर्ड है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बट वर्क करता है अगर आप इसको चैंट कर लो तो। ठीक है, अब भाई कोई हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दो, अमन तुम कर दो, तुम कर देते हो बहुत जल्दी, और चैट पे डाल दो। आपके पास कहीं से भी पैसा आ सकता है, तैयार रहना इसको चैंट करने के बाद, और मेरा भेज देना पार्ट मुझे फिर, और चाहिए हो तो ऐसे। अगेन ये मैंने बहुत इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्टिवेट कर रखे हैं, तो अगर मैं दे रही हूँ तो ये असर करेगा आपको। इसको चैंट कैसे करना है, साथ में चैंट करेंगे, पहले सुन लो ध्यान से। आप क्या क्या मिस्टेक करोगे वो भी बता देती हूँ। चैंटिंग, जो एक्चुअल चैंटिंग है वो है लो पेंजे, लो पेंजे, लो पेंजे, लो पेंजे दुए टोया। ट, ट, तोया नहीं है, टोया है। अब कई लोग इसको लोपेंजे, लोपांजे कुछ भी करेंगे, गलत करोगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लो पेंजे, वो जे नहीं है, जे है जे। लोपेंजे दुए टोया। अब ऐसे इसको रैंडमली चैंट करना शुरू कर दो, इससे इच्छा मत रखना कुछ भी। ठीक है, जब आप इच्छा रखते हो
तो आप फियर डाउट में आ जाते हो, और जब आप फियर डाउट में आ जाते हो तो आपकी चीजें स्लो हो जाती हैं। तो ऐसे करो कि हमें फ्री में मिला है, चलो टेस्ट करके देखते हैं, कोई लॉस नहीं है हमारा। इसको करो और फिर जितने पैसे आएंगे भेजते जाना इधर, ठीक है। लोपेंसे दुएट होया, लोपेंसे दुएट होया, लोपेंसे दुएट होया, कितनी बार करना है, करते रहो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जितना मन करे उतना करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर मुझे थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना मेरे साथ, आपको उसके मल्टीपल गुना रिजल्ट्स मिले, फीडबैक्स अच्छे मिले, पैसा मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले, और काफी लोगों को मिल भी रहा है ऑलरेडी, है ना। आपने जो भी सीखा है, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो या दूसरे लोगों को बता रहे हो, आपको कहीं ना कहीं अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं ना उनसे, मनी के साथ साथ। कितने लोगों को मिल रहे हैं जेन्यूनली, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, सच्ची सच्ची बताओ, फोन पे तो सब बोलते हो। हाँ जी भाई बोलो, आप सब अनम्यूट मुझे हो। तो मिल रही है। बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज ये तो कार्ड पे भी है ना, इसके पीछे पूरा मैम आपका बर्थडे जब भी था ना, तभी आपने एक क्लास मैंने इसको ट्राई किया है। में ये दिया था, और उस दिन से मैंने चेंज करना चालू किया, वो भी पायराइट पे। तो मुझे उसका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिला है, और उसमें से ही कमा कमा के मैंने आपको पे करना चालू किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत मैम सुपर रिजल्ट है मैम, मैंने खुद ट्राई किया है और इमीडिएट इंस्टेंट मनी आया है मैम। जब आपने वही सिखाया था लोपेन से दुए होया था, तो ये जब ना, टाइप ये ऐसा मैजिकल वर्ड है, मैं सही बता रही हूँ कि कभी कभी मन करता है इसको मैं ना 10,000 में देने स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पता है इससे लाखों कमाएंगे लोग। अब कोई लाखों कमाएगा तो मैं 10,000 तो ले ही सकती हूँ उससे, पर क्या करें, मन कर जाता है कभी कभी दे दो, किसी को फायदा मिल जाए। हाँ श्वेता जी, तो ये इस पे मेरा दावा है, मैं जो भी चीज दे रही हूँ ना, दावा करती हूँ कि वो काम करेगी ही करेगी। अब कोई बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहा, या किसी ने बिल्कुल ही कसम खा ली है कि हमें तो बस कुछ सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो बात अलग है। हाँ श्वेता जी बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ जल्दी से मैं भी बोलूंगी। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जी मैं उनके सामने पहले तो स्वाति मैम को बहुत 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 दिल से लव यू एंड धन्यवाद। स्वाति मैम, थैंक यू जी। काश अभी आप होते तो मैं गले लगा लेती आपको। तो लगा लो, आ रही हूँ। भगवान आपको बहुत तरक्की दे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। मैं सच्ची थैंक यू बता रही हूँ, जी। आपकी जितनी भी टेक्निक है जी माइंड ब्लोइंग है, सब काम करता है। बस दिल से कीजिए, विश्वास से कीजिए, अनमने ढंग से भी कीजिएगा ना तो भी होगा, लेकिन कीजिए। मैम मैं अभी आपको बताना चाहूंगी, फीडबैक देना चाहूंगी आपसे। मैंने न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया। हाँ जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी से सिर्फ मैं भी 60-70,000 पर मंथ कमा रही हूँ। भाई साहब। ये कैसे सदमे में है सुन के। कोई कुछ बोल नहीं रहा है मैम, लग रहा है सबको झूठ। अरे मैंने बालों में तेल लगा रखी है फटीचर हालत में, पर मैं घर बैठे 2 घंटे भी काम नहीं करती हूँ, 60 से 70 हजार कमा रही हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ही कमा रही है ये 60 से 70 हजार मैडम। Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, ma'am. Congratulations, Congratulations, ma'am. ma'am. स्वाति मैम मेरे को भी कुछ आपसे मैंने इनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, इनसे पूछ लो, मेरी इनसे फोन पे भी बात नहीं होती। हाँ अनम्यूट करो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि स्पेशल ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं इनको, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सच्ची में बात नहीं होती फोन पे किसी से, क्योंकि कुछ आप नहीं। अरे मैं तो तरस रही हूँ मैम को बहुत बार मैसेज करके। मैम थोड़ा मैसेज मेरा देख लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रही हूँ। नहीं और नहीं मैं अपना बैंक डिटेल भी आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी को विश्वास ना हो तो विद इन 3 महीने में लगातार मेरी कंटिन्यू 60 से 70 हजार की इनकम हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, मैनी मैनी ब्लेसिंग्स, और ये थैंक आपकी यू सो मच मैम। काफी मल्टीपल टाइम्स बढ़ती चली जाए, और आप जिनको मेरी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है, जो मैंने आपको बताया था, आपको पता है ना। चलो भगवान करे सॉल्व आप हो रही है। सारी प्रॉब्लम्स का सत्यानाश हो जाए। स्वाहा हो जाए मैम। स्वाहा अभी कर आपने दो बता सबको। दिया हाँ स्वाहा। स्वाहा, बस स्वाहा कर दो बस। आवा प्लीज यहाँ जो 200 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के सबको बोल रही हूँ, अपने लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो स्वाति मैम ने जो बोला है आप सब कीजिए आंख बंद करके। और सच्ची घर बैठे आराम से मेरे जैसा कूल होके
अच्छा पैसा कमाओगे। थैंक यू तो सो मच पता है मैम ये अगेन। तो गांव में भी चली जाती है, वहां पे भी पैसे कमा लेती है। इतना इन्होंने बता रखा है मुझे, कह रही मैं तो गांव में जाती हूँ, 1-2 घंटे काम करती हूँ और पैसे ले लेती हूँ। मैम मैंने बोला था मैं जंगल में भी मंगल करूंगी, मैंने ये अफर्मेशन डाले कि मैं सोए में भी मेरे बैंक में पैसे क्रेडिट होते जाए, चलो और वही होता है मैम। देखो सोच से फर्क पड़ता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही मतलब चीजें रात के attract 2 करता है। बजे लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, आप सोचो। सोच रही हूँ। भगवान करे आप सबकी Thank- अपॉइंटमेंट फुल चलती रहे, हाउसफुल चलता रहे, आप 60,000 के 6 लाख पहुंच जाओ फटाफट से। नेक्स्ट टाइम आप 6 लाख लेकर आओ। हाँ संजय सर, और संजय सर कहाँ पर है? संजय सर का होना हमारे लिए बहुत ही हाँ जी सर। हाँ मैम, प्रणाम करता हूँ आप सर सहित सारे प्रणाम। पार्टिसिपेंट्स को। नमस्ते सर, और नमस्ते प्रणाम जी। कमिंग जो त्योहार है होली का, उसका मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जी सर, और आपको भी। थोड़ा सा एक तो इधर समय की व्यस्तता ज्यादा रही, अनुष्ठान वगैरह ज्यादा थे, जी जी जी। तो दुर्भाग्य से मैं आपका वेबिनार और अन्य चीजें अटेंड अरे नहीं कर सर पाया। आप तो खुद इतने परम ज्ञानी हैं, आप हमारे वेबिनार से क्या समझेंगे? नहीं नहीं, हमको अच्छा लगता है, जो सही सही बात ये है कि वो अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। जी बैठा बैठा रहता हूँ तो इससे मेरा एक मनोरंजन हो जाता है, थोड़ा जी। समय पास हो जाता है, क्योंकि बहुत नीरस जिंदगी जीता हूँ मैं। सर ना और बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े मंत्र शास्त्री हैं, और सर का पूरा जीवन साधना में ही 40 साल तो सर ने साधना करी है। तो धन्यवाद ऐसा सर की बोलने के उपस्थिति लिए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सर बहुत ही रेयर दिखते हैं मुझे। तो आज बेटी अच्छा जैसा लगा, मैं मानते चाह हैं रहा सर। था हाँ कि सबको शुभकामनाएं दूं जो है। जी जी सर और कुछ एक चीजें मैंने लिख के रखी हैं, और जिनको मैंने आजमाया है, जी। और वो इंस्टेंट काम करती, चूंकि यहाँ के पार्टिसिपेंट उनके जीवन की जो चर्या है उनको कोई लंबा प्रयोग बताया जाए तो वो लोग नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि होता क्या है कि वैदिक मंत्र, अभी जैसे एक आपने स्विच वर्ड बताया था, ये ह्रोम शब्द जो बताया, हाँ रोम। तो ये ह्रोम शब्द जो होता है ये महादेव का हृदय है, हाँ जिसको हार्ट बोलते हैं, कॉर्डियो बोलते हैं। जी। और इस शब्द का इसके साथ कुछ एक शब्द और भी लगाने पड़ते हैं, जैसे जीवन में किसी व्यक्ति को मरणासन्न संकट आ जाए तो इसके साथ 2 शब्द और जोड़े जाते हैं, ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। जी सर वो तो तो फिर मंत्र इससे बन गया ना पूरा, है ना? जी जी जी, तो हम्म। अगर बहुत साफ सुथरा होके, थोड़ा सा भी फ्रेश होके आदमी अगर जो कपड़ा पहन के टॉयलेट नहीं गया है, उसको साफ सुथरा कपड़ा पहन के अगर ये बोलता है, तो एक साथ आपको मैं बताऊं, खाली ये बात बोल के मैं आपका समय नहीं हाँ हाँ लूंगा, नहीं नहीं सर बताइए बताइए प्लीज। क्योंकि इसमें जो ह्रीम शब्द आता है वो शक्ति का मंत्र है। हम्म। जगदम्बा पार्वती, जिनको अमृतेश्वरी कहा जाता है, जी। उनका मंत्र है। और ह्रोम शब्द में बटुक भैरव भी शामिल है। ये बनता है 4 अक्षरों से, ह रा औ और म। हाँ हरोम। हम्म। जी जी जी, तो हम्म। जो ये ह होता है ये माया बीज है, रा अग्नि बीज है, जिसको अग्नि बीज जलाने की क्षमता रखता है, ओम जो होता है वो व्याहृति है। तो ये 4 सब अक्षरों को मिला के ह्रोम बनता है, ह्रीम ह्रोम नमः शिवाय। अगर कोई भी जातक या जातिका जीवन के बहुत तमाम कष्टों में भी पड़ा हो, और कंटिन्यूअस अगर इसका 2 महीने तक जप करता रहता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो उसके सारे संकट महादेव छांट देते हैं। मजबूर हैं, उन्होंने जबान दिया है और वो अपने जबान का पालन करते हैं। जी कुछ एक और छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कभी समय मिला, आपने समय दिया सर तो आपने उसको, हाँ, 1 मिनट क्या बताया था, 1 सेकेंड। हिरीम फ्रॉम। ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। हिरीम। ये जी जी जी, इसमें पूरे शिव परिवार का मंत्र शामिल हो जाता है। जी। इसमें कार्तिकेय भी शामिल है, इसमें गणेश भी शामिल है, इसमें कुबेर भी शामिल है, पार्वती इसमें माँ भी अष्ट होंगी। भैरव, कपाल भैरव से लेके मतलब जो है आपको मैं बता दूं, महाकाल भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, रुरु भैरव, ये सारे के सारे लोग एक साथ उसकी रक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। जी बहुत ही इंस्टेंट पावरफुल इंस्टेंट काम हुआ। करता है। जी सर। ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय। जी मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे, सब लोग देख लीजिए। हाँ, इसको जिन लोगों को, यहाँ सारे पार्टिसिपेंट को मैं बताना चाहूंगा कि इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। ये रिजल्ट देना तब शुरू करता है कि ये सबसे पहले आपके मानसिक शारीरिक जितनी भी कर्मज व्याधियां हैं उनको दूर करता है, और जब वो दूर हो जाएगा, आपका गड्ढा भर जाएगा,
उसके बाद ये फल देना शुरू करता है। इससे बड़ा मंत्र और इससे तेज काम करने वाला मंत्र पूरे मंत्र शास्त्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं आपको जबान दे के बता रहा हूँ। करिए, मैंने किया है, लाभ लिया है, आप सबको भी लाभ हो। महादेव आप सब पे, भगवती जगदम्बा सहित पूरे परिवार सहित अपनी कृपा वृष्टि सतत बरसाते रहे। इन शब्दों के साथ प्रणाम करूंगा सबको। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो हमें Thank you, चीजें sir. बहुत सौभाग्य से Congratulations, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, संजय बहुत-बहुत सर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ह्रां ह्रीं क्लीं हम स्वाहा। धन्यवाद। आपका हर बहुत हर बहुत महादेव, सर। हर हर महादेव। थैंक यू। देखो ये ना ऐसे ही ऊपर वाले का ही चमत्कार होता है। जब ऐसी चीजें हमें एक्स्ट्रा मिलती है ना, तो ऊपर वाले का ही चमत्कार होता है। आपको कब क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सर से अगर आपको कोई भी चीज मिल रही है तो हाँ जी, एक सेकेंड, 1 मिनट। मैं पहले क्या बताने वाली थी आपको, पहले मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें वो भी करना है ना। अब मैंने भी जबान दे दी ना आपको हीलिंग सेशन के लिए, फिर अगर बातचीत में लग गए तो वो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे करके ना, जो मैंने आपको 5-7 जितने भी सिंगल वर्ड्स बताए, जिनको बीज मंत्र बोलते हैं, स्विच वर्ड बोलते हैं, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हो, सिंपल सी बात है, तो आप इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी स्पेशली। मतलब अब आपको अपने पर्टिकुलर ग्रह कैसे ठीक करने हैं, या अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे किसी का शुक्र वीक है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें बेसिकली सारी चीजें आ गई आपकी, जितनी भी होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं मेनली सब आ चुकी हैं। उसके अलावा मतलब ये मान के चलो आप 108 से ज्यादा वैदिक स्विच वर्ड्स हैं ये एडवांस लेवल के, और सारे आपके ग्रंथों से, वेद पुराण से लिए गए हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, फाइनेंस, हैप्पीनेस, और जो मिसलेनियस लाइफ के इश्यूज होते हैं, वेरियस हैं। कम से कम आपके मान के चलो 200-250 प्रॉब्लम्स के तो होंगे, मैंने काउंट नहीं किए, पर इतने के होंगे ये। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें आपको पता ही है, मुझे बहुत पसंद है देना। तो इसमें एडिशनल बोनस क्या है कि जिन भी लोगों के लाइफ पार्टनर अनफेथफुल है, उसको कैसे फेथफुल बनाया जाए, उसके लिए एक आपको स्पेशल रिचुअल शेयर किया जाएगा। और मेरा जो एक फेवरेट वैदिक मंत्र है क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का, वो इसमें मैं आपको दूंगी। सिंपल, बहुत ही सिंपल वैदिक मंत्र है, वो मैं आपको एज अ बोनस प्रोवाइड करूंगी। और तीसरा, इसमें हम कुछ एक अलग एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड मनी रिचुअल। तो ये 3rd आपको मिलेगा। 4th मैंने आज ये सोचा था, जो मैं आपको अभी करा दूंगी। इसके अलावा कुछ और एडिशनल हीलिंग एक्सपीरियंस देख लेंगे। ठीक है, आप लोग तो सब अपने को क्या फॉर्मेलिटी करनी, कुछ ना कुछ कर लेंगे इसकी जगह। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो होगा, ये 3 डेज की लाइव क्लासेस होंगी, और लगभग हर 2 घंटे की क्लास होगी, हर क्लास 2 घंटे की होंगी। और एज यूजुअल आपको सारी क्लास की लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप खुद बताइए, दिल से ऑनेस्टली बताना, अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है जो आप चुटकियों में किसी भी पर्सन को सोल्यूशन दे सकते हो, और आप इतने केपेबल हो जाओगे, जो ये मंत्र होते हैं ना, आप सिद्ध करके, जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक प्रोसेस होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, बहुत समय लगता है, पर जो स्विच वर्ड्स वाले प्रोसेस होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप खुद सोचो, आप इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज क्या रखना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। दिल से बताना, अगर आप किसी को दो तो आप कितना चार्ज करना चाहोगे? 500। हाँ जी, 500 रुपए में सीख लोगे आप इसको सब? अगर आपको सीखने के लिए मैं सीखने की बात कर रही हूँ, आप नहीं, देने की बताओ बात ना, कर मैं रहे थोड़ा हैं। जानना चाहती हूँ। 500। चैट पे बताओ, अच्छा चैट पे बताओ आपने। मैम 1000 रुपीज। ठीक है सर, ओके, मतलब आपको प्रॉब्लम सारी सॉल्व करनी है, बट पैसे 500 1000 रुपए खर्च होने चाहिए, है ना? 2000 आप सब लोग ना मैडम 3200 रुपए आपका जो फेवरेट है। सही है, बहुत ही परफेक्ट जी। पता है आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, मैं आपका माइंडसेट देखना चाह रही हूँ कि आप कितना सोच सकते हो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, कितना अमाउंट सोच सकते हो कि हम इतना स्पेंड कर सकते हैं। वो कोई भी नहीं बताएगा। आपको लग रहा है कि हमने 10,000 बोल दिया ना, तो मैडम 10,000 रुपए ले लेंगी हमसे अभी के अभी,
इसलिए कम से कम बोलो। मुझे तो पता ही है, मेरे तो फिक्स है। मैं तो आपकी जानना चाहती हूँ मानसिकता, कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कितना स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है जी। तो एक्चुअली में मैंने जो सोचा था पहले, जिस इतनी चीजें हैं ना इसके अंदर जो आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएंगी, मैंने पहले इतना सोचा था 11,111। ठीक है, बट फाइनली इसको मनोज सर के जो मनोज सर ने बोला उतना ही कर दिया, उससे उससे भी कम कर दिया, मतलब 3,002 रुपए, क्योंकि मुझे अपने फेवरेबल नंबर पे लाना था। तो अब जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो एनरोल कर लीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलो, काफी लोगों ने काफी अच्छा फीस भी बताया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि इसमें आप दूसरों को इंस्टेंट सॉल्यूशंस दे पाओगे, मल्टीपल चीजों के सॉल्यूशंस हैं इसमें। और इसके बाद डेफिनेटली मैंने सोचा है कि इसकी फीस जब आप पढ़ लोगे आपको खुद समझ में आ जाएगी कितनी होनी चाहिए। अभी तो बिना पढ़े नहीं समझ में आ रही, जब पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगी। स्विच वर्ड्स को एक्टिवेट कैसे करना है वो सिखाया जाएगा ना इसमें। देखो, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता, हर चीज को टाइम चाहिए होता है। 3 की 4 क्लास भी हो सकती हैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं जब भी क्लासेस जितने भी नंबर्स रखती हूँ हमेशा एक्सीड होती हैं वो। ठीक है, इसकी फीस है सिर्फ आप लोगों के लिए जो अभी प्रेजेंट है 3,002, 3,002 रुपए। ये 200 नहीं है, 3,002 है। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी मिल जाएंगी। जब मैं कंटेंट बनाने बैठती हूँ मेरे माइंड में इतनी चीजें नहीं आती जितनी कराने वक्त आती हैं, तो आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं प्लीज एनरोल कर लीजिए। और साथ के साथ मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगी। अच्छा हाँ, एक मिनट, मैं आपको रेजर पे का लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज इसके थ्रू करना, इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। क्योंकि इसमें ग्रुप का लिंक ना एक मिनट, जो भी इस टाइप की चीजें होती है ना, आपको पता ही है कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करती। इतनी सारी चीजें हैं सिखाने के लिए, बार बार रिपीट नहीं होता लाइव पे। तो ये लाइव कब आएगा दोबारा इवन मुझे भी नहीं पता। ये होली के बाद होगा, मतलब 25-26 तारीख के बाद होगा। पच्चीस के बाद होगी संगीता जी, 25 के बाद होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ज्यादातर हो सके तो रेजर पे से ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें ना ग्रुप का लिंक भी है, ग्रुप को सीधा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 10 मिनट, 9:09 हो रहे हैं, बहुत गजब टाइम हो रहा है। तो 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम हीलिंग करते हैं 15 मिनट्स, 15-20 मिनट्स। ठीक है, फॉर गिविंग मी दिस चांस, थैंक यू। ये बहुत ज्यादा डीप हो सकता था, मुझे खुद भी रोना आ रहा था, मैंने सोचा रोक देते हैं उसको यहीं पे। बट रोना इज द गुड साइन। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और आपके लिए जितना थैंक यू बोलूँ मैं उतना कम है। और जब से आप मुझे मिली हैं एज अ बड़ी बहन, एज अ गुरु, मेरी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते रहते हैं। और मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए लोगों को बोला भी था, बहुत जल्दी वो मैसेज भी करेंगे आपको। तो जी मैं यही कहता हूँ कि शायद भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है कि शायद आप बहुत से लोगों के जीवन में उद्धार कर पाइए। तो दिल से प्रणाम आपको, दिल से थैंक यू, थैंक सार्थक यू। दंडवत प्रणाम है आपको। थैंक नहीं यू सो नहीं, मच बस दी। बस बस, भगवान को धन्यवाद बोलो, हम सब एक माध्यम है, भगवान थैंक यू को सो मच माध्यम दी। बनाते हैं सब।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you Swati Thank you ji, so much, thank you ma'am. ma'am. मैम Thank you थैंक यू so सो much मच ma'am. मैम। Thank you, मैडम thank थैंक you, यू thank मैम। you, ma'am. The words मैडम जुड़े हैं कुछ कहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much. Thank you so much, for such ma'am. a nice Thank you gift. so much, ma'am, for awesome healing. Thank you so much लगा ma'am. आपको कहना बन गया It was really great. आने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा बस स्क्रीन पे थम्स अप करके बता दो। ऐसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सही लगा, मजा आया। इसको हम बहुत गहराई से लेके जा सकते हैं, पर पता है क्या है, आज हमारा इंस्टेंट था ना। अब आप लोगों को आधा पौना घंटा अगर आप निकाल पाओ तो आप इतनी गहराई में चले जाओगे कि आपको लगेगा कि आज ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारी जो दिक्कतें हैं ना, देखो बचपन से शुरू होती है। हमारे मन में जो ग्रजेस स्टार्ट होते हैं वो पेरेंट्स के लिए होते हैं कि अब हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, माँ ने ये नहीं किया, फादर ने ये नहीं किया, और हम बहुत सारी चीजें बोल भी नहीं पाते। बहुत कुछ फील करते हैं बट नहीं बोल पाते, सिचुएशंस होती हैं। मन में इतनी चीजें उलझा के रखते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, और उसी के कारण हमारी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो हमारी लाइफ के मेजर 5 लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। मतलब बिगाड़ता कोई नहीं है, सब लेसन देने आते हैं। तो अगर हम उनके साथ अपने रिलेशंस हील कर लेना, सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के साथ, तो आपकी जीवन में उसी दिन से बदलाव आने शुरू हो सकता है। ठीक है सविता जी, अनम्यूट कीजिए, क्या हुआ? जी बहुत रोना आ रहा है रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोने में। और मैं तो है ना पूरा मेडिटेशन उसमें होते ना, पता नहीं कहाँ चली गई, वो हिल रही थी बहुत आगे पीछे ये वो। और सबके लिए जिसके लिए हमने बात करी, मम्मी पापा, खुद के सेल्फ, वो तो हम बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं ना खुद को। और सबसे ज्यादा हर्ट हम हमारे आप को ही खुद को ही करते हैं, पता है। क्योंकि सबकी हम झेलते हैं। हाँ जो सब जो हमसे कहता है ना सब सुनते रहते हैं हम लोग, हम्म। वही सब निकल रहा था। तो रिलीज हुआ कुछ? बहुत 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 रिलीज हुआ और बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। रो लीजिए, देखो मैं बता रही हूँ, जिसको रोना आ रहा है रोको मत। अगर आप रोने को रोकोगे ना, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर लोगे। और अगर मैं रोना शुरू कर देती फिर तो सेशन ही नहीं हो पाता, तो मैंने वहीं बीच में रोक दिया, वरना इसको और आगे तक लेके जा सकते थे। ठीक है, देखो हीलिंग्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती प्लीज। तो हीलिंग के लिए रिकॉर्डिंग मत बोलो, मैं टाइम टू टाइम आपको कराती रहती हूँ। और मैंने आज कराया है, और नेक्स्ट टाइम जब इसमें भी प्रॉमिस किया है मैंने आपको, इसमें भी कराऊंगी। तब हम प्लान करके करेंगे, आधे पौने घंटे, जितने भी पास्ट लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मनोज सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर बोलिए। जी मैडम, बहुत अमेजिंग, बिल्कुल क्या बोले हैं। मैं पहले भी मेडिटेशन करा लेकिन खुद के लिए कभी नहीं करा। हम्म। पेरेंट्स के लिए भी वो इतना मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड पहले कभी नहीं दिया। मेडिटेशन अलग चीज होती है, वो हाँ, हम मैक्सिमम लोग कर ही नहीं पाते। हाँ, ये हीलिंग तो कभी भी अपने खुद के लिए तो कभी नहीं करा, लाइफ में फर्स्ट टाइम था। जैसे अपने आप को हक किया तो समझ ही में आया है कि अपन कितने अंदर से अपने आप को लिए कितना तरसते हैं। सब कुछ होता है लेकिन जिस समय आज एकदम से वो अ, अ, शब्दों में बतला नहीं सकता हम कि जो मैं चीज समझ, हुई उस समय फीलिंग्स जो आई वो बतला नहीं सकता। बिल्कुल सर। देखिए, थैंक्स टू यू, थैंक यू सर, अपने आप से मिलवाया आपने। दुनिया से तो हम बहुत मिल लेते, दुनिया से तो हमको बहुत लोग मिलवा देते, लेकिन अपने आप से मिलना बहुत मुश्किल होता। हमें पूरे जीवन यही नहीं पता होता कि हम खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं। सही बात। अब है ना, हमें यही नहीं पता हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, हम खुद के लिए भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, हमें यही नहीं पता। जो भी सामने वाला बोलता है हम उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। सामने वाले ने बोला तू पागल है, तू बेवकूफ है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। अब जितनी भी आपकी उम्र है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, सबकी, इतने सालों से अपने आप को हार्म करे जा रहे हो। दूसरों के कारण एंजाइटी, दूसरों के कारण डिप्रेशन, दूसरों के कारण ट्यूमर, दूसरों के कारण हार्ट बीपी की प्रॉब्लम, दूसरों के कारण शुगर, है ना। तो
अभी तो हम इसको अगर एक सेकेंड ये, हाँ, एक ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम सेल्फ हीलिंग करेंगे पूरी, किसी से कोई मतलब नहीं, सेल्फ पे काम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब आपने अपने आप को पहचान लिया ना जिस दिन, कि खुद को कैसे प्यार करते हैं, खुद को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सब कुछ आपके अंदर है, पर आप बाहर, हम सब बाहर भागते रहते हैं, तारीफ दूसरों से सुननी है, ठीक है, सामने वाला ही सब कुछ करे तब मानेंगे हम। तो मतलब इसमें अब लेक्चर क्या दूं, कुल मिला के कहने की बात यह है कि खुद को एक्सेप्ट करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को प्यार करो, आप जैसे भी हो, आपकी सोल जैसी भी, आप आपसे मिलने के लिए तरस रही है वो, ठीक है। आपने आपको बॉडी लेवल पे मत देखो, सोल लेवल पे देखो, खुद को महसूस करो आप जैसे भी हो। भगवान ने हर इंसान को बहुत अलग बनाया है। खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरों का ठप्पा नहीं लेना हमें, हम जैसे भी हैं। और आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो आप सोच नहीं सकते आप किस लेवल पे चले जाओगे। जैसे आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आपको भगवान ने भेजा है, आपको उसने भेजा है, आप ये हो, लोग आपको बोलने लग जाएंगे। और कुछ नहीं करती मैं, यही सब तो करती हूँ जो आपको बता रही हूँ, और कुछ नहीं आता मुझे। मैंने खुद को एक्सेप्ट करा है, मैं जैसी हूँ, और अपने आप को प्यार करती हूँ। तो अब जब मैं खुद को प्यार करूंगी तभी तो मैं आपको प्यार दे सकती हूँ सबको, समझ रहे हो आप? तभी तो मैं लविंग एनर्जीज भेज सकती हूँ आप लोगों के पास, जब मेरे पास अपने पास खुद होगा। तो जब मेरे पास खुद ही नहीं होगा मैं आपको कहाँ से दे सकती हूँ? तो मैं खुद को अपने आप प्यार से भर के रखती हूँ, ताकि मेरे पास जो भी आए उसको मेरे से प्यार मिले। ठीक है जी, तो आगे अब क्या बढ़ना है? बस अब सो जाओ। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, वरना चलते हैं। मैम मुझे एक मैडम बोलना कुछ था। और बताइए। 10 साल 9 साल कुछ पहले और मेरे फादर एक्सपायर हो गए मैडम, थे। मैं और मैंने आपको बोला था कि एक फादर बात की मुझे जो करनी फीलिंग है। है ना, वो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मतलब ये मेरा इतना प्राइवेट जोन था कि मैं ये कंफर्ट जोन में किसी को आने ही नहीं दिया आज तक मैंने। और मैं अपने फादर से इतना कनेक्ट हूँ अभी भी कि मुझे कभी भी मैं कहीं पे भी अटक जाती हूँ ना, तो मैं अपने फादर को याद करती हूँ। लोग भगवान को याद करते हैं, मैंने तो अपने फादर को ही भगवान मतलब मान लिया है। तो मैं उनको बोलती थी और विद इन 5 मिनट मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ था। और आज सुबह से कहीं ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मेरे फादर को सॉरी थैंक यू बोलना चाहिए। और उनको उनके जो नए जोन है, नया बर्थ है, उसके लिए उसको फ्री करना चाहिए, वो एनर्जी को फ्री करना चाहिए। और मैंने काफी टाइम ये ट्राई भी किया है, बट मैंने आज बहुत अच्छा फील किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो जहाँ पे भी वो सोल जाएगी, वो बहुत अच्छी एनर्जी में जाएगी और वो बहुत लोगों को हेल्प भी करेगी। मतलब मुझे जितना कंफर्ट और प्यार दिया है ना, उतना वो जहाँ पे भी जाएंगे वो और उसको ब्लो करेंगे। तो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू दिल से। देखो मैम, ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती हैं, इनका एक पॉइंट से मुझे समझ में आया। जब ऐसी हमारे, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमें छोड़ के चला जाता है, या तो दुनिया से ही चला जाता है या वैसे चला जाता है किसी भी कारणवश। और उसके ग्रीफ में, उसके गम में हम अपनी लाइफ से बाहर नहीं आ पाते। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है, चाहे वो कोई भी हो। और हम क्या करते हैं, हम उसको 10 साल तक, 15 साल तक याद करते रहते हैं। अब वो तो जा चुका है, चाहे वो दुनिया से चला गया, चाहे वो हमारी जिंदगी से चला गया, पर वो फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता, पर आपने उसके साथ अपनी कॉर्ड्स कनेक्ट करी हुई हैं सोल लेवल पर, क्योंकि हर वक्त वही सोच रहे हो ना आप। तो जब तक आप उसको फ्री नहीं कर देते, आपका उसका कार्मिक कनेक्शन बंधा रहता है। ना तो वो चैन से जी पाएगा, ना आप चैन से जी पाओगे, और होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो वापस तो आएगा नहीं। तो समझाना ही खुद को सोल्यूशन है कि जो सोल यहाँ से जा चुकी है, आप उनको रिलीज कर दो, ताकि आपका भी जीवन इस पृथ्वी पे जितना है उतना शांति से निकले। मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, आप उसको रिलीज कर देते हो और उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। ठीक है, भूलो मत, बट उनको फ्री कर दो कि आप जहां कहीं भी हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पे बनाए रखना, बट मैं आपको फ्री करती हूँ, मैं अपनी कॉर्ड्स आपके साथ कट करती हूँ। तो ये कॉर्ड कटिंग वाले हीलिंग सेशंस भी होते हैं। बहुत लोगों की कॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के साथ बंधी रहती हैं,
और जीवन भर नेगेटिव एनर्जीज चलती रहती है उनके साथ उनकी। कई बार तो इतने ग्रजीज होते हैं, कोई ऐसे छोड़ के चला गया आपको गलत टाइम पे या रिलेशनशिप में धोखा दे दिया, कि आप उसको जीवन भर गालियां ही देते रहते हो, है ना। तो बहुत गहराई है इन सब चीजों में, और इसी कारण से हमारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, इसी से बड़ी बड़ी बीमारियां भी बनती रहती हैं, इसी से फाइनेंशियल इश्यूज। ये समझ लो आप, जब हीलिंग को आप गहराई में समझ जाओगे ना, क्या हील करना क्या होता है। हील मतलब मरहम करना, किसी चीज किसी घाव को मरहम पट्टी करना। अब आप अपनी आत्मा पे मरहम पट्टी कर रहे हो, तो आप सोचो कितना बड़ा काम कर रहे हो अपनी आत्मा के लिए। उसको खुश करने के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हो। तो बहुत सिंपल है, बहुत पावरफुल है, जो समझ जाएगा वो बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसी को भी कोई भी डाउट्स हैं वो आप प्लीज व्हाट्सएप पे पूछ लेना। कई बार मैं व्हाट्सएप पे टाइम पे नहीं रिप्लाई कर पाती, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब मैं हीलिंग कराती हूँ, मेरी भी एनर्जी बहुत ज्यादा वो होती है ना, ड्रेन होती है। मुझे अपना भी बहुत कुछ, देखो अगर मैं आपके सामने 2 घंटे 3 घंटे बैठी हूँ, तो मुझे अपने आप को भी तो सही रखना है ना। तो अगर कुछ लोगों के रिप्लाई नहीं आते टाइमली, तो थोड़ा मैनेज किया करो। ऐसा कुछ नहीं होता इमरजेंसी जैसी चीज कि आप, मैंने आपसे बात नहीं करी तो आपका कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे 2 दिन में रिप्लाई आए, चाहे सेम डे रिप्लाई आए, चाहे 1 हफ्ते में आए, पर आपको रिप्लाई कभी ना कभी मिल जाएगा। हाँ रूपल जी बोलो। वैसे हीलिंग के बाद मेरे से खुद नहीं बोला जाता है इतना। जी बताइए। चारू शर्मा जी, कौन सा लिंक सेंड करना है। हाँ अच्छा, रेजर पे लिंक। हाँ जी बताइए। मैम, हम्म। आप ना जो ये हीलिंग करवाती है उस टाइम पे जो म्यूजिक रहता है ना, जी उससे हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तब मैं जो म्यूजिक लगाती हूँ, जो भी करती हूँ, उससे पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं लगती है। तो ये म्यूजिक आप प्लीज शेयर कर सकती ये हैं ना क्या? लाइसेंस्ड म्यूजिक है, इसका ना ओके, लाइसेंस लिया हुआ है। अच्छा ऐसा है। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि ना ये म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रहती है। मैंने यूट्यूब से बहुत सारे म्यूजिक ढूंढे, कहीं से भी जगह से मैंने बहुत सारा ढूंढा, पर जो कनेक्टिविटी इस म्यूजिक के साथ रहती है ना, वो किसी और के साथ नहीं हर रहती। म्यूजिक में ना फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, हाँ है ना। म्यूजिक का अपना रोल होता है हीलिंग्स में। हाँ मैम। तो ये तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, सो सॉरी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। और मैम, ये जो हीलिंग का जो मेडिटेशन का टाइम रहता है, वो मॉर्निंग में जल्दी में रहता है। तो कोई कोई बार ना मॉर्निंग में मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ। मॉर्निंग में तो कभी नहीं तो करा कोई मैंने आज और तक। मैंने आज तक नहीं नहीं करा। मैम, नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त में हम मेडिटेशन करते हैं ना, वो देखो ये टाइम पे वाला हम लोग नहीं। हाँ, मेडिटेशन अलग होता है, हीलिंग अलग होती है, दोनों नहीं चीज नहीं, अलग। मेडिटेशन के लिए ही पूछ रही हूँ मैं। मेडिटेशन जो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम नहीं कर पाते, तो उसके अलावा और कोई दूसरा ऐसा टाइमिंग है जो हम पीसफुली कर पाए ऐसा? जब भी आप मेडिटेशन करो, हीलिंग करो ना, आपका स्टमक लाइट होना चाहिए। ओके, हाँ बस वो आपको तो इतना रहता ध्यान है। रखना है। बस इतना ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं। ओके मैम, ओके। बाकी जिनको एनरोल करना है वो एनरोल कर लो, जिनको लीव करना है वो लीव कर दीजिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है कर लीजिए। मैं 1-2 लोगों को सुन लेती हूँ जिनका मन कर रहा है। जी गौरव सर। सॉरी आपसे बस, दिस इज नॉट रिगार्डिंग दिस सेशन, लेकिन इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज थैंक यू। फैंटास्टिक। वो कल वाला भी आपने सेशन, या परसों वाला भी सेशन जो करवाया था हीलिंग का, वो भी बहुत बढ़िया था। आज वो तो उससे भी बेटर है। मतलब कि ऐसे हीलिंग सेशन प्लीज करवाते रहिए। हमसे हमारी खुद की मुलाकात करवाते रहिए। थैंक यू सो मच। अगली मेरे बार को, पक्का करेंगे हाँ सर। हाँ मैम, मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन था। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आपका मैंने कोर्स किया था, उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो जिस व्हाट्सएप चैट में मैं हूँ, उसमें 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 मैम सिर्फ कम्युनिटी मतलब कि एडमिन ही सिर्फ भेज सकते हैं मेल्स। नहीं नहीं, आप पर्सनल चैट पे भेजिए ना। अच्छा पर्सनल चैट, अच्छा मैंने एक पर्सनल चैट पे भेजा हुआ था एक बार, लेकिन आपने मैं कहा था आपको मैम ना, एक ग्रुप ऐसा होगा जहाँ पे आप हमें ज्वाइन करवा दोगे। हम मतलब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीख लेंगे। जरूरी नहीं एवरी मैंने टाइम इतना, आपसे ही पूछे आप। नहीं नहीं, आप मुझसे ही पूछ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कौन सही बताएगा नहीं कौन नहीं, गलत एक्चुअली क्या बताएगा। होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्योंकि मैंने एक आधा और कोर्स भी किया हुआ कहीं और से, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से भी पूछते हैं, और कभी जो जो सर या मैडम होती है वो भी बता देती है। तो मतलब कि प्लान करते हैं आपकी फिर। मेरी अपनी क्वेरी 2-4 ही होंगी, लेकिन दूसरे की कोई और क्वेरी की तो उससे भी सीखने को मिल जाता है। ठीक तो है ऐसा कुछ, नहीं है हाँ, आपका कोई कुछ ग्रुप है में? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले था, फिर कुछ अच्छा चीजें ऐसी हुई कि वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। ठीक ठीक है मैम, तो मैं आप ही को डायरेक्टली पूछ लूंगा मैम। हाँ जी।
अभी ऐसा नहीं कुछ सोचा नहीं है, कुछ पक्का आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा तो ऐसा भी कुछ प्लान हो जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। आप थैंक यू लोग ना मैम। एक नंबर लिख लीजिए, मेरा ही दूसरा नंबर है, कभी कभी मैं क्वेरीज उस पर भी रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। हाँ जी। 9953 9953 115305। 115305। 9953 115305, क्योंकि ठीक है मैम। 9311 वाला नंबर हमने कभी टीम मेंबर्स को भी दे रखा है व्हाट्सएप का एक्सेस। ठीक है मैम, ठीक है। कभी मैं, कभी टीम, कभी कोई, जिसको जैसा टाइम मिलता है वो रिप्लाई कर देता है। हाँ, क्योंकि मैम मैंने एक नोटिस किया था कि आप मैंने कि जो क्लासेस आपकी की थी, और जो आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो एक हमें वो पेयर्स का जो चार्ट दिया था, और जो आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर जो जो आया है, वहां पे न्यूट्रल दिखा रहा है, इसमें मेलेफिक दिखा रहा है कि भाई इसमें मतलब इट्स उसमें बैड फर्क नंबर। है, उसमें फर्क है। जी जो भी चीजें न्यूट्रल कैटेगरी में डाली गई हैं उनके जी बेनिफिट भी हैं और नुकसान भी हैं, जी तो जी वो जी। आपको पीपीटी से समझ में आएंगे, हाँ कहाँ लेकिन बेनिफिट है कहाँ मेलेफिक है, हाँ इसलिए मैम, उसको न्यूट्रल में डाला गया है। मतलब कि पीपीटी इतना बड़ा है ना मैम, तो हम वो शॉर्टकट ही खोजते हैं कि भाई आपका वो वाला चार्ट देखते हैं, अब उसको चार्ट में। डाल नहीं सकते ना, जैसे 67 है, हाँ सिक्सटी जी। सेवन को ना तो गुड में डाल सकते हैं ना बैड में डाल सकते हैं, कहीं पे जी गुड जी है कहीं पे बैड है, वो तो आपको जी याद रखना पड़ेगा। जी। ठीक है जी। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और लास्ट टाइम जो लोग पूछ रहे हैं बहुत देर से, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं शो कर रही हूँ पीपीटी, जो भी लोग पूछ रहे हैं बहुत देर से। फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। जो लोग नहीं कर पाए हैं एनरोल, और जिनको करना है वो कर लीजिए, ठीक है। बट याद से प्लीज, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट्स याद से भेज दीजिएगा ताकि ग्रुप का लिंक आपको टीम भेज पाए, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए जिनको भी करना है। नेक्स्ट 2 मिनट्स तक फिर हम लीव कर देंगे सेशन को। 3002 फीस है इसकी, जो भी पूछ रहे हैं, 3002 रुपये।
पूनम जी, ओके। पूनम जी 3 है, 3-4 पूनम जी हैं। प्लीज आप कौन से पूनम जी हैं एक बार फुल नेम बता दीजिए। ओके अक्षय, थैंक यू सो मच। कला जी, थैंक यू सो मच। साक्षी, व्हाट्सएप कर देना। ओके पूनम जी। जगदीश जी, थैंक यू सो मच। रेनू जी, ओके। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आज का समय देने के लिए, थैंक यू दिल से। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो आप जिनको भी एनरोल करना है आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए और एनरोल कर लीजिएगा। हाँ जी शीतल जी, आपको लिंक सेंड कर दिया गया होगा, ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया होगा। ओके पूनम जी, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।